Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 4 of class 4. The chapter name is addition and subtraction of numbers. Dear student, in the previous part, it means in part number 3 we will start our exercise. Now in this part, it means in part number 4 we will continue with our exercise number 4 and we will try to solve our question number 5 to question number 9. तो चलिए start करते हैं with our new question. That is here you can check filling the blanks. So यहाँ पे हमें प्रोसीजर फॉलो करना है जैसा हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है और हमें इजीली आंसर फाइंड करना है. सो देखिए हमारा जो नंबर है वो है 4 डिजिट नंबर 1000 और उसमें से हमें 999 को लेस करना है. सो हम इजीली फॉलो करके देख सकते हैं 1000 ओके लेस बाय इसमें से हमें करना है लेस 999. सो इजीली यू कैन चेक 0 में से 9 नहीं जाने वाला. सो यहाँ से ये सारा प्रोसीजर करके लाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है 10 ओके. देन 10 क्या कर रहा है गिव कर रहा है तो यहाँ रह गया 9. सो 10 टेंस हो गया. फिर ये इसको गिव अप कर रहा है सो यहाँ पे हो गया 9 टेंस. दिस इज़ द फाइनल प्रोसीजर. 10 में से हमने 9 को लिया. ये इजीली हमने फर्स्ट हमारे जो प्रीवियस पार्ट है वहाँ भी इसको हमने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था. 10 में से 9 हमने लेस किया 1. 9 to 9 0, 9 to 9 0 and 0. सो आल्सो वी कैन राइट देयर एज 1 एज आंसर. ओके इन शॉर्ट यहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है कि अगर हम 3 डिजिट के बिगेस्ट नंबर में द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट में अगर 1 ऐड कर रहे हैं ना सो हमारा क्रिएट हो जाता है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर. दैट इज द बिहाइंड द कॉन्सेप्ट कहते हैं ना बिहाइंड द स्क्रीन ये वाली चीज़ है. चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट नंबर की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा है 750 लेस बाय 550. तो देखिए 750 की हम बात कर रहे हैं और हम 550 को लेस करने वाले हैं. ईजी है बहुत ईजी है. 0 से 0 किया ओके 5 to 5 कैंसिल 0 एंड 7 to 5 का 2. सो हमारा रिमेनिंग अमाउंट कितना रहेगा 200. दैट इज़ द बेसिक सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट विदाउट कैरी ओवर. कैरी का यूज़ नहीं किया ना ये बेसिक था क्योंकि हमारे सारे नंबर्स फर्स्ट डिजिट के अनदर नंबर से कंपेयरली लार्ज थे तो हमने इजीली फॉलो कर लिया इसको. चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं. इफ़ वी हैव 999 इन आवर हैंड देन हाउ मैनी नंबर वी शुड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू फाइंड 499. अरे भाई मेरे पास 10 रुपीज़ है और मुझको इनको 4 रुपीज़ बनाना है. कितना स्पेंड कर दूँ मैं इसमें से. तो जाहिर सी बात है आप 10 में से 4 को लेस करके देख लो. रिमेनिंग अमाउंट आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो. क्लियर हो गया ना. सो इन दिस वे हम इसको भी सॉल्व करके देखेंगे. अगर हम 999 में से 499 को लेस करके देखेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा यहाँ कौन सा अमाउंट आने वाला है. 9290, 9290, 945. सो यहाँ हम मेंशन करेंगे 500. दैट इज़ आवर आंसर. क्लियर हो गया ना भाई. किसी नंबर में से कुछ नंबर लेस करना है और एक अनदर नंबर फाइंड करना है तो उतना ही डिफरेंस इन नंबर के बीच में भी होगा. क्लियर. चलिए नेक्स्ट की बात करें. वी हैव इन आवर हैंड 999 and we want to make 1000. then how we can do this by adding 1 because 999 is the largest number of 3 digit. if we add 1 then we can find the 4 digit smallest number. so here is the answer. clear. and another way you can see 1000 में से हमें 999 को लेस करना है. so चलिए स्टार्ट करेंगे. so यहाँ हम देखेंगे प्रोसीजर कुछ ऐसा बनेगा. यहाँ 9 रिमेनिंग, यहाँ 9 रिमेनिंग और यहाँ हमारा 10 क्योंकि हमने पहले सॉल्व किया है. so यहाँ हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे. सो हमारा ये आंसर निकल करके आएगा 1. दैट इज 1. क्लियर. चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 6 इज वन शॉपकीपर हैज total 987 copies. He sold 798 copies. From them, how many copies are left there? So एक टोटल अमाउंट है, एक बिगर अमाउंट हमारे पास में है, उसमें से सम ऑफ अमाउंट स्पेंड हो चुका है, अवे हो चुका है वहाँ से. सो हमें रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करना है. सो देखिए 1s प्लेसेस, 10s प्लेसेस एंड 100 प्लेसेस की हम बात करेंगे. ठीक है आप भी ट्राई कीजिए नोटबुक में. चलिए देखिए 7 की बात करें 8 को हम लेस नहीं कर सकते. सो मूव किया यहाँ पे. यहाँ हमारा रिमेनिंग अमाउंट रह गया 7 10s और ये क्रिएट हो गया हमारा 17 1s. क्लियर है ना कैसे हो रहा है क्योंकि हमने 1 10s लिया, 10 हमारे हैंड में हो गया, 7 हम ऑलरेडी रख रहे हैं हमारे पास में. सो टोटल अमाउंट गोज है 17. अब 17 में से 8 को हम लेस कर रहे हैं. सो यहाँ हमारा टोटल अमाउंट निकल करके आएगा रिमेन एज 9. That is clear. चलिए now time to check out 10s places. Values of 10s places is 7. 9 लेस करना है not possible. So 100 अब became 800 और here will be have 17 10s. इसमें से हमने 9 को लेस किया. So हमारा जो remaining amount होगा वो होगा 8.
Clear? Now time to check our last places. We have 800 as the first number, 700 another number, so remaining amount will be 100. At last we can say copies left with the shopkeeper will be 189. That was our question number 6. Now time to check our question number 7. What is that? That is Air Force Department has planted 953 plants in a nursery, in which 427 plants are of neem, 238 are of amla, and remaining are of mango. So how many plants of mangoes are planted? So देखिए हमने क्या किया, टोटल अमाउंट है हमारे पास में, टोटल प्लांट्स इतना लगाए, ठीक है। चलो इसको ऐसा नहीं समझ सकते, ऐसा समझो, मेरे पास 10 रुपीज़ है टोटल, या हमारे पास में 10 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, 10 टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स हैं, कुछ भी है, 10 टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं, जिनमें से मेरे पास 5 तो चॉकलेट्स हैं, ठीक है, 5 फ्रूट्स हैं, सॉरी मैं यहाँ कर देता हूँ 2 फ्रूट्स, मेरे पास 2 फ्रूट्स हैं, ओके। तो बता सकते हो आप मेरे पास टॉयज कितने होंगे? क्या बिल्कुल हम बता सकते हैं 7, तो ये दोनों थिंग्स हो गई, ओके। सो बचा हुआ अमाउंट जो 3 है वो आपका टॉयज का होगा। सो यहाँ देखिए टोटल प्लांटेड किया गया 953, जिसमें से नीम के प्लांटेशंस हैं 427, आंवला के प्लांट्स हैं 238। सो जो रिमेनिंग अमाउंट है 953 में से वो किसको प्रेजेंट करेगा? वो हमारे मैंगोज को करेगा। सो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों के जो अलग अलग प्लांट्स हैं उनका टोटल अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। सो टोटल अमाउंट गोज एज 8 and 7 15, so we write 5, only 1 digit number and 1 is as carry over, 3 3 6 क्रिएट हो गया और 4 to 6 हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स बोथ जो कि नीम और आंवला को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे 665। तो चलिए देखिए टोटल प्लांट्स कितना है हमारे पास में, यहाँ हम चेक कर पाए 953। सो हम यहाँ राइट करेंगे 953, उसमें से आंवला और नीम का कितना था, यहाँ हम देख पा रहे हैं 665। सो वी राइट 665, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो प्रेजेंट करेगा हमारे मैंगोज प्लांट को। सो 1 प्लेसेस, देन 10 प्लेसेस एंड 100 प्लेसेस की हम बात करेंगे। 3 स्मॉलर है, सो बोरो किया यहाँ से हमने, 13 क्रिएट हो जाएगा हमारा, क्लियर हो गया। और यहाँ हमारा क्रिएट होगा 4 10s, 13 में से हम 5 को लेस कर रहे हैं, 8 हमारा रिमेनिंग नंबर होगा, 4 क्रिएट नहीं हो रहा 6 से, सो यहाँ हम रखेंगे 8 को, और ये हो गया 14 10s, 14 में से 6 लेस किया, 8 आवर आंसर, क्लियर है ना। देखिए ओके, नाउ टाइम टू चेक अनदर, दैट इज 2। सो हम कह सकते हैं 288 विल बी प्रेजेंट ऑफ मैंगोज प्लांट्स, मैंगोज प्लांट्स को ये नंबर प्रेजेंट करेगा, क्लियर। चेकआउट करना चाह रहे हैं तो आप तीनों प्लांट्स को जोड़ के देखिए, टोटल करके देखिए, 953 आपका आंसर आ जाएगा, तब तो हमारा आंसर क्लियर है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से सब्ट्रैक्ट 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। तो देखिए 4 डिजिट अगर लार्जेस्ट की बात करते हैं तो उतना टाइम 9 मेंशन कर लो, सीधी सीधी बात है, उतना टाइम क्या मेंशन कर लो, 9 मेंशन कर लो। तो चलो कर लेते हैं, 1 2 3 4 डिजिट क्रिएट हो गई, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। स्मॉल की बात कर रहे हैं 1 and 0, 1 0 0 0। सो हमें इनमें से क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड करना है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 9 में से 0 9, 9 में से 0 अगेन 9, 9 में से 0 अगेन 9, 9 में से 1 8। सो दिस वॉज द डिफरेंस, this was the difference. Subtract 4 digit smallest number, okay, from 4 digit largest number, okay, so we remaining number have as 8999। क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज देख लेते हैं। What should I add in 3 digit largest number to get 4 digit smallest number? So dear student, सबसे पहले तो हम इनकी वैल्यूज को पता करते हैं। तो देखो 4 digit smallest number क्या है, 1 0 0 0, इट मीन्स 1000। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है, 9 9 9। सो इनका जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए आंसर क्या निकल करके आ रहा है, यहाँ हम चेक कर सकते हैं, इजी हमारे लिए। यहाँ 0 भी कैम होगा, ये हमारा पहले 10 बन के 9 क्रिएट होगा, ये 10 बन के 9 क्रिएट होगा, और एट लास्ट हमारे पास 10 होगा। ये हम कितनी बार सॉल्व कर चुके हैं, ये तो हमें अच्छे से आ गया। अगेन इस चैप्टर में मैनी टाइम्स ये रिपीट हुआ है यही क्वेश्चन। सो हम ईजी कर सकते हैं इसको। 10 में से हमने 9 को किया, 1 0 0 0। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा 3 डिजिट नंबर में 4 डिजिट को कन्वर्ट करने के लिए। डियर स्टूडेंट, दिस वाज द एक्सरसाइज पार्टीशन। देयर वी विल बी लर्न अबाउट मैनी टाइप्स ऑफ
questions that are depending our addition procedure, subtraction procedure, how many remaining, how many I can add, this types of questions. And I hope सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे इजीली हो गए होंगे, क्योंकि हमने चैप्टर को बड़े अच्छे से ग्रेसअप किया है, सारे नॉलेज को हमने अच्छे से ग्रेसअप कर लिया. सो ये कैसे थे हमारे लिए क्वेश्चंस, इजी थे. एंड आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं क्लासेस को. सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.